सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यति यक्षभिर्यत्र श्रीरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूर्भिर्विषेमा देवहितं यदायुः। ॐ तेजोषि तेजोमयि धेहि ओजोषि ओजोमयि धेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेमा शरदाशतं पश्येमा शरदाशतं शृणुयेमा शरदाशतं मदीनाशां शरदाशतम्। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 146वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में 146वें सूक्त के 5वें मंत्र की प्रथम व्याख्या करेंगे। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमावचथ और छंद है त्रिष्टुप। देवता है अग्नि। शीर्षक है इस मंत्र का अग्निदेव का अद्भुत अलौकिक मानवीय रूप। अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 146वें सूक्त के प्रथम मंत्र का पाठ प्रथम करें। ओम त्रिमूर्धानं सप्तरश्मिं गृहीषे नूनमग्निं पित्रोरुपस्थे निषत्तमस्य शरतो ध्रुवस्य विश्वादिवो रोचना पप्रिवांसम। शब्दार्थ भावार्थ से परिचित हूँ। इस मंत्र में अग्नि का मानवीकरण रूप प्रस्तुत किया गया है और यह मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह अमूर्त को मूर्त करता है। इसी तरह से परमात्मा है। परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन वह यह मनुष्य की प्रवृत्ति है कि उसको किसी न किसी रूप में मानवीय शक्तियों से, मानवीय स्वरूपों से युक्त देखना चाहता है और उसको कुछ अलौकिक ढंग से प्रकट करता है। सभी देव हैं, प्रायः उनके मानवीय रूप हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त उनमें दिखा दिया जाता। मान लीजिए विष्णु हैं तो उनके 4 हाथ दिखा दिए जाते हैं। शिव हैं, उनके 3 नेत्र दिखा दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से तमाम देव हैं जो एक शक्ति है, लेकिन फिर भी उनको साकार बनाया जाता है क्योंकि वह मानव के अधिक निकट होता है और साकारता में ध्यान अधिक आकर्षित होता है। तो अग्नि यूं तो प्रकट है, लेकिन यह जो प्रकट रूप है उसका भौतिक रूप है। उसका जो आध्यात्मिक रूप है, सूक्ष्म रूप है, वह सामने नहीं आता है।
वो तो तिरोहित रहता है और वो सचेतन भी है। दिव्य शक्तियां जो भौतिक रूप में दिखाई पड़ रही हैं वे तो अचेतन सी हैं, और इसीलिए हम उसको उतनी महत्ता भी नहीं देते कि अग्नि है, अग्नि को जब चाहते हैं तब बुझाते हैं, जब चाहते हैं तब करते हैं, पैर भी उसको दिखाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि निर्जीव है। तो अग्नि निर्जीव नहीं है, उसका जो ये भौतिक रूप है वो निर्जीव सा प्रतीत होता है, लेकिन उसके पीछे जो सूक्ष्म शक्ति है वो सचेतन है। तो अग्नि का रूपकात्मक अवयवी वर्णन है, और उपासकों का ध्यान आकर्षण करने के लिए ऋषि कह रहा है कि हे मनुष्यो त्वम अनूनम अपरिवांसम अग्निम गृहीष्ये। तुम जो हो वो अनूनम माने जो परिपूर्ण हो, न्यून ना हो, और सबको अपरिवांसम माने भली प्रकार से पूर्ण बनाने वाला हो, ऐसे अग्नि की गृहीष्ये माने स्तुति करो। तो तुम ऐसे अग्नि की स्तुति करो जो कि परिपूर्ण है और सबको पूर्ण बनाने वाला है, उसकी स्तुति करो, गृहीष्ये। और अब अग्नि का आगे रूपकात्मक मानवीकरण रूप प्रस्तुत कर रहे हैं कि वे अग्नि देव पितरोः उपस्थे, पिता के उपस्थ माने गोद में रहने वाले हैं, अवस्थित हैं, उपस्थ माने गोद, तो गोद में उपस्थित हैं। तो पितरोः, पिता कौन है? तो पिता कहा गया है, लेकिन पिता यह मान्य है कि भूमि जो है वो माता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, और अंतरिक्ष पिता है। तो धरा और अंतरिक्ष ये माता पिता के रूप में वेदों में वर्णित हैं। तो अग्नि भी अपने माता पिता यानी द्युलोक और अंतरिक्ष लोक की गोद में स्थित हैं। सीधा इसका तात्पर्य है कि उनकी व्याप्त धरा और गगन अंतरिक्ष सब में है। त्रिमूर्धानम, उनके 3 सिर हैं, 3 मूर्धा हैं। वो अब है 3 मूर्धा हैं क्या? वे तीनों समन ही 3 मूर्धा हैं। समन माने आप सब जानते हैं कि 3 बार विशेष रूप से यज्ञ ज्वाला प्रज्वलित की जाती थी और उसमें सोमरस निचोड़ा जाता था और सोमरस की आहुति दी जाती थी, यही सवन है। सोमरस का टपकाया जाना सोमलता से, उसको विधिवत तैयार करके संबंधित देवता को नैवेद्य रूप में चढ़ाना, यही सवन है। तो सवन 3 समयों में होता था, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। तो जो ये तीनों सवन हैं वही उस अग्निदेव के 3 मूर्धाएं हैं, वही उसके तीनों सिर हैं, मूर्धा हैं।
और अब प्रश्न यह होता है कि उसके 3 सिर हैं, तो और भी तो अंग हैं, तो उसके 7 रश्मि है। रश्मि माने किरण होता है, लेकिन हम इसको हाथ कह सकते हैं। कर माने किरण भी होता है, तो रश्मि को अगर हम कर लावे तो कर से हाथ भी हो सकता है, कर से किरण भी हो सकता है। तो उसकी 7 रश्मियां जो हैं वही 7 हाथ हैं। तो सप्तरश्मि, तो रश्मि को यहाँ छंद से जोड़ा गया है। वो जो उसकी किरणें हैं वो 7 हाथ हैं। वो 7 हाथ क्या हैं? छंद हैं 7, जो बड़े प्रमुख हैं वेद में। वो त्रिष्टुप, जगति, विहति, अनुष्टुप, उश्लिक, पंक्ति और गायत्री। ये 7 छंद ही उसकी 7 रश्मियां हैं अथवा 7 हाथ हैं। तो ये छंद वेदों में बड़े महत्व के माने जाते हैं। गायत्री छंद तो जानते ही हैं। कृष्ण जी ने कहा है गीता में कि मैं छंदों में गायत्री हूँ। इसके अतिरिक्त आप सब सुनते आ रहे हैं कि त्रिष्टुप छंद भी महत्वपूर्ण है। त्रिष्टुप छंद में तमाम मंत्र निबद्ध हैं। जगति में निबंध है, बृहति में निबद्ध है, अनुष्टुप में निबंध है, उश्लिक में निबंध है, पंक्ति में निबद्ध है। तो ये जो 7 प्रकार के ऋग्वेद में प्रयुक्त होने वाले छंद हैं, यही उसकी 7 रश्मियां हैं, 7 हाथ हैं। और उसके जो हैं वो 7 ज्वालाएं भी हैं। वे क्या हैं? 7 ज्वालाएं, ज्वाला मतलब रश्मि से कुछ आगे बढ़कर के जब प्रदीप्त हो जाता है अग्नि का स्वरूप, तो वही ज्वाला बन जाता है। किरणें छिटकती हैं, ज्वाला भभक उठती है। तो उसके 7 ज्वालाएं हैं। 7 ज्वालाएं क्या हैं? काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूमवर्णा, उग्रा और प्रदीप्ता। तो हो सकता है कि यही बाद में 7 संप्रदाय में 7 शक्तियां, शक्ति स्वरूपा देवियों की, 7 देवियों और 9 देवियों की, तो काली, कराली वगैरह सब हो सकता है कि यहीं से अग्नि तो शक्ति स्वरूपा ही है, क्योंकि अग्नि ही शक्ति का स्रोत है। यह मंत्रों में बार बार आया है और हम उसकी व्याख्या भी करते आए हैं। तो वेदों में तो कोई काली और चामुंडा या अन्य जो देवियों के स्वरूप हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा आदि सब ये हैं। जैसा कहा गया है दुर्गा सप्तशती में प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, 9 दुर्गा। तो इस तरह से 9 दुर्गा प्रकीर्तिता आदि बातें कही गई हैं। तो वेद में तो इनके नाम नहीं हैं, लेकिन जैसे यहाँ है काली, कराली कह दिया गया है, तो यही जो है 7 अग्नि की शक्तियां, वही बाद में दुर्गा आदि रूप में, काली आदि रूप में विकसित हुई होंगी, ऐसा माना जा सकता है। तो बताया गया उनके अंगों को। तो ये सब इस रूप में व्याप्त अग्नि जो है वो पूर्ण बनाने वाले हैं जीवन को और अस्तुत्य हैं। और दिवह अस्य विश्व रोचना, द्विलोक से आए इस अग्नि का संपूर्ण तेज समूह। दिवह माने द्विलोक से, स्वर्गलोक से, अस्य माने इस अग्नि के, विश्व माने संपूर्ण, रोचना माने तेज समूह। रोचन, रोच तेज को कहते हैं। ध्रुव से चरता, ध्रुव से माने जो ध्रुव है, ध्रुव माने
अस्थावर हैं, टिकाए हैं, जैसे वृक्ष आदि, पहाड़ आदि ध्रुव हैं, ये मतलब अचर हैं, अस्थावर हैं, चलते नहीं हैं। और एक हैं जो चरता हैं, चरता माने चलायमान है, जंगम है, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी आदि। तो इन सब में अग्निदेव की व्याप्ति है। तो अग्निदेव सर्वव्यापी हैं और जड़ और जंगम जगत में वे व्याप्त हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ अग्नि न हो। जैसे पत्थर में तो जल नहीं होता है, लेकिन पत्थर में अग्नि होती है। अग्नि जल में भी होती है, बिजली के रूप में हम देखते हैं, बादलों में चमकती है। तो अग्नि सर्वव्यापक देवता है, वो परमात्मा की दिव्य शक्ति है, तेज स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है और शक्ति प्रदायक है। तो इसलिए ऋषि ने अग्नि को बड़ा महत्व दिया है और लगभग सभी ऋषियों ने अग्नि की सर्वाधिक उपासना की है। तो हे मनुष्यों, तुम सब उस महान अग्नि की उपासना करो जो माता पिता के समान विद्यमान पृथ्वी और आकाश के गोद में विराजमान रहते हैं, जिनके के 3 मस्तक हैं, जो 3 समनों के रूप में मान्य है। प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन समन ही उनके 3 मस्तक हैं। 7 छंद जो बताए गए हैं, त्रिष्टुप, जगति, बृहति, अनुष्टुप, उष्णिक, पंक्ति और गाति, यही उसके 7 ज्वालाएं हैं। और काली, कराली, मनोजुआ, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, उग्रा और प्रदीप्ता से युक्त इन ज्वालाओं से युक्त जो अग्नि है वह स्वयं में परिपूर्ण है, सबको पूर्णता प्रदान करने वाले हैं। यही नहीं कि वे पूर्ण हैं और फिर अपने ही में सिमटे हुए हैं, नहीं, वो सबको पूर्ण बनाते हैं। अग्नि का उपासक कभी अधूरा नहीं रह सकता है। अग्नि सर्वत्र है, शरीर में भी है। जो अग्नि तत्व को जितना ही स्थिर कर पाता है वह उतना ही दीर्घजीवी और बलवान होता है। अग्नि ही भोजन पचाती है, आज सब बातें आप जानते हैं। अग्नि ही मेटाबॉलिज्म क्रिया करती है, एक धातु का दूसरे रूप में परिणत करती है। वही शक्ति स्वरूप है, वही चमक और तेज लाती है। वो तत्व क्षीण हो जाता है तो शक्ति क्षीण होने लगता है, तो मतलब शरीर क्षीण होने लगता है और साथ ही साथ आभा जो शरीर की वो समाप्त होने लगती है, क्योंकि चमक भी अग्नि का ही गुण है। इस प्रकार से अग्नि की जो उपासना करता है वो पूर्ण उपासना करता है और उसे अग्नि की दिव्यता और शक्ति की उपलब्धि होती है। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। भू नभ की कल क्रोध मध्य जो अग्निदेव छवि पाए, भू नभ की कल क्रोध मध्य जो अग्निदेव छवि पाए, मस्तक 3 विराजमान हैं और 7 ज्वालाएं, स्वयं पूर्ण जो और सेवकों को परिपूर्ण बनाते, जड़ चेतनमय जो समग्र जग में सतेज चमकाते। ऐसे अग्निदेव की स्तुति करो सकल नर नारी, घट घट वासी हैं, घट घट वासी हैं, परंतु जो दिव्य लोक संचारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 146वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है उत्तिष्ठुप नामक छंद में निबद्ध है
मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता हैं अग्नि तथा संबंधित मंत्र का विषय है सर्वत्र व्याप्त नित्य युवा महान अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम उक्षा महा अभिवक्ष एने अजरस तस्था वित ऊतिर्विश्वः उर्व्याः पदो निदधाति सानौ गृहन्त्यो ऊधो अरुषासो अस्य। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें तो इस मंत्र में अग्नि का निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्ति और साकार रूप में वेदी में प्रकट होने का वर्णन है। तो जैसे मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, अब वेद से तो सभी प्रभावित हैं। बंदहु चारिहु वेद भव सागर बोहित सरिस। तुलसीदास जो वेद के बड़े कायल थे, वेद शब्द अनेक बार प्रकट हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। तो जैसे उन्होंने कहा कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। भगवान कहाँ नहीं हैं, सर्वत्र हैं और कोई ऐसा स्थल या कण नहीं है जहाँ पर देव न परम देव परमात्मा न विराजमान हो। वैसे अग्नि की भी बात है, निराकार रूप में सर्वत्र है, साकार रूप में वेदी में या जहाँ प्रकट किया जाता है उनको प्रकट होते हैं। ये उनकी करुणा है। तो वेद की भावनाओं से ही सभी प्रभावित हैं। इसमें कभी यह शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आप वेद ही को कहें, दूसरे को क्यों कहते हैं, क्योंकि वेद से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। संपूर्ण धर्म संप्रदाय काव्य महाकाव्य के मूल वेद में ही निहित हैं, कहीं संकेत रूप में, कहीं प्रकट रूप में। तो अब उस निराकार अग्नि के साकार रूप में प्रकट होने की बात कही जा रही है। अग्नि की महिमा का कथन है कि अग्नि कैसे हैं, उक्षा। उक्षा माने बलवान है, वृषभ की तरह उक्षा। तो वो बलवान है और महान है, समर्थ हैं। एने अभिवक्षे, एने माने द्यावा और पृथ्वी, यानी धरा और गगन, अंतरिक्ष आदि में सर्वत्र व्याप्त हैं। अजरह, वे कभी जरा दोष से पीड़ित नहीं होते, वे अजर हैं। तो अग्नि की ज्वालाएं जैसे आज से करोड़ों वर्ष पहले देखी जाती थी, वैसे आज भी देखी जा रहे हैं। ये बात अलग है कि कभी लुप्त होती हैं, कभी प्रकट होती हैं। तो अग्नि अजर हैं, जरा रहित हैं। और ऋष्व, ऋष्व हमारे पूज्य हैं और वे अतितस्थौ, वे सर्वत्र विद्यमान है। ऊति तस्थौ, ऊति माने रक्षा साधन, ऊति माने होता है रक्षा, रक्षण साधनों से सर्वत्र विद्यमान है। उर्व्याह सानो, तो इतना होते हुए भी वे उर्व्याह सानो पदा निदधाति, कथित गुणों से युक्त होने पर भी, निराकार रूप में होने पर भी वे साकार रूप में उर्व्याह, उर्वी का षष्ठी है, एक वचन उर्व्याह,
तो उर्व माने पृथ्वी होती है, तो उर्व्याह माने पृथ्वी के सानु माने चोटी पर। तो सानु से सानु है, सानु माने चोटी होता है, तो चोटी पर पदः निदधाति, अपने पैर को निदधाति माने धारण करते हैं, स्थापित करते हैं, रखते हैं। थोड़ा रूपक है, थोड़ा संकेत है। तो धरती की चोटी पर वो पैर रखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ जो होने लगता है तो भूमि समतल होती है, प्राय यज्ञ की उबड़ खाबड़ नहीं होती है। तो उसी की ओर संकेत है कि उबड़ खाबड़ धरती में जो ऊंचा उठा हुआ प्रदेश होता है वो वेदी का होता है। वेदी का तो बार बार चित्रण है, जब यज्ञ है तो वेदी है, वेदी ही में तो आहुति डाली जाती है, अग्नि प्रज्वलन होता है। तो वे जो है अपने रक्षण साधनों समेत सर्वत्र विद्यमान है, सशक्त रूप में, अजर अमर रूप में। लेकिन जब भक्त उनका स्मरण करते हैं, पूजन के लिए उद्यत होते हैं, तो वे धरती के सानु पर, चोटी पर पैर रखते हैं। मतलब हुआ समतल भूमि में ऊंची उठी हुई वेदिका में प्रकट होते हैं, अपने चरण रखते हैं। अस्या अनुशासा ऊधा रिहंती, और तब वेदी में स्थित प्रज्वलित होने पर अस्य इस अग्निदेव की अनुशासा माने प्रज्वलित उज्ज्वल ज्योति वान किरणें या ज्वालाएं ऊधा रिहंती। ऊधा माने अंतरिक्ष, अंतरिक्ष को ऊधा कहते हैं। ऊधा वैसे स्तन को भी कहा जाता है, तो अंतरिक्ष स्तन ही है, वहां से पय वर्षण होता है, जल वर्षण होता है। तो वे अंतरिक्ष का को रिहंती, रिहंती माने चुंबन करना, वो लिहंती है। र लयोह अभेदा, र और ल में अभेद करके बोला जाता है, जैसे डाल डाल। तो र लयोह अभेदा, तो रिहंती माने लिहंती, लिह धातु है, लिह माने चाटना। तो आकाश अंबर को, मतलब वे धरती से उठकर आकाश को चुंबन करती हैं, यानी आकाश की ओर बढ़ती हैं, उसको चाटती हैं, चुंबन करती हैं, बढ़ती हैं इस तरह से। तो वे वेदी में उत्पन्न होकर के शक्तिशाली, शक्तिप्रद अंतरिक्ष का चुंबन करती हैं, यानी उनकी लपटें ऊंचे उठ करके ऊर्ध्वगामी गगन की ओर प्रस्थान करती हैं, दृश्यमान होती हैं, यह भाव है। समर्थ और महान अग्निदेव अवनि और अंबर में सर्वत्र विद्यमान है, और वे निराकार रूप में विद्यमान होकर भी साकार होते हैं। वे सदा युवा बने रहने वाले हैं, पूजनीय हैं। अग्निदेव निज संरक्षण साधनों से संपन्न होकर सदैव सुशोभित होते हैं। अग्निदेव विस्तृत भूप्रदेश के समतल भाग में चोटी की तरह उन्नत यज्ञ वेदिका में चरण रखते हैं, प्रकट होते हैं, और तब इनकी प्रज्वलित ज्वालाएं उज्ज्वल ज्योति धारण करके अंतरिक्ष का चुंबन करते ही प्रतीत होती हैं। तो इसका पद्य रूपांतरण इस प्रकार से है। सक्षम और महान अग्निभू नभ में विद्यमान है, सक्षम और महान अग्निभू नभ में विद्यमान है, नित्य युवा हैं, पूजनीय हैं, संरक्षण साधन महान हैं, विस्तृत भू पर बनी वेदिका पर पद रख फैलाते हैं, विस्तृत भू पर बनी वेदिका पर पद रख फैलाते हैं, शुभ्र ज्योति से अंतरिक्ष का चुंबन करते जाते हैं, शुभ्र ज्योति से अंतरिक्ष का चुंबन करते जाते हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 146वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र तिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमावचथ और देवता है अग्नि तथा संबंधित मंत्र का विषय अथवा शीर्षक है अरण्य मंथनोत्पन्न दीप्त अग्निदेव। अब संबंधित भाव भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम समानं वत्समभि संचरन्ति विश्वग्धेनु विचरतः सुमेके अनपवृज्ञा अध्वनो मिमाने विश्वान् केता अधिमहो दधाने। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें तो इस मंत्र में अरण्य मंथन का दृश्य है। आप सब जानते हैं अरण्य वे दो काष्ठ होते हैं जिनको मंथन यानी रगड़ा जाता है, मंथन किया जाता है तो उससे चिंगारियां निकलती हैं और अग्नि उत्पन्न होता है। तो अरण्य मंथन का बड़ा महत्व है। सामान्य कहीं से ला करके अग्नि नहीं रखा जाता था। जब यज्ञ होता था तो अरण्य का मंथन होता था। तो वो अरण्य मंथन को एक रूपक के माध्यम से उक्त वैचित्र पूर्ण कथन के द्वारा प्रकट किया गया है। अद्भुत रस की निष्पत्ति कुछ दिखाई पड़ती इसमें। रूपक है तो अग्नि प्राकट्य हेतु यज्ञ, वेदिका में अग्नि स्थापन हेतु अग्नि को प्रकट किया जाता है और दो अरणियां काष्ठ मथे जाते हैं, रगड़े जाते हैं, ऐसे 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 दोहन हो रहा हो जैसे। तो उसी का एक विचित्र वर्णन है। उस दृश्य को देखा होगा ऋषि ने तो उसके मन में जो भाव पैदा हुए उसको व्यक्त किया कि ये जो दो लकड़ियां हैं, अरणियां हैं जिनका मंथन किया जाता हुए मानो दो गायें हैं, धेनु है। तो धेनु बड़ी उपयोगी है, वैसे लकड़ियां बड़ी उपयोगी हैं। तो धेनु वत्स उत्पन्न करती है तो लकड़ियां भी साथ साथ लग करके वत्स बछड़ा यानी अब अरणियों का वत्स तो वही अग्नि है। तो वत्स पहले छोटा रहता है तो अग्नि पहले चिंगारी रूप में वत्स रूप में उत्पन्न होता है। यही सब बातें जरा उक्त वाचित्र से अद्भुत ढंग से कही जा रही हैं। तो समानम वत्सम संचरंती, एक ही बछड़े को उत्पन्न करने के लिए विचरण कर रही हैं दो गायें यानी दो लकड़ियां, दो अरणियां। अध्वना कहते हैं पथ को। तो वे अग्निरूपी वत्स के उत्पत्ति के पथ को यानी रास्ते को अपविज्यमाना माने प्रशस्त करती हुई चल रहे हैं। और विश्वान केतान, विश्वान माने संपूर्ण, केतान, केतान कहते हैं, केत कहते हैं ज्ञान को। तो संपूर्ण ज्ञान या ज्ञानों को महा अधिदधाने वे पर्याप्त मात्रा में धारण करती हैं। यानी अग्नि में जो छिपा हुआ अरण्य में जो छिपा हुआ अग्नि का रूप है, इसका उन लकड़ियों को ज्ञान है, इसलिए वो परस्पर घर्षणरत हैं। सभी प्रकार के ज्ञानों को पर्याप्त मात्रा में यानी प्रकट होने के ज्ञानों को, अग्नि में सबका ज्ञान है, अग्नि तो सर्वज्ञ है, जात वेद हैं। तो ऐसे सर्वज्ञ अग्नि को प्रकट करने के लिए वो ये है, प्रकट करने के ढंग को जानने वाली वे दोनों अरणियां
सुमेके धेनु विश्वक चरता। सुंदर, सुमेके माने सुंदर, और यानी सुंदर यानी दर्शनीय। ये दो गायें यानी दो अरणियां, धेनु माने दो गायों की तरह हैं। और विश्व के चरता, विश्व माने चारों ओर, चरता माने विचरण करती हैं, घूमती रहती हैं। किस लिए? अग्निरूपी वत्स को उत्पन्न करने के लिए। तो अग्नि को उत्पन्न करने के लिए ऐसे ऐसे मथे जाती हैं और वही मानो उनका विचरण है। दोनों का उद्देश्य एक है और दोनों उस सर्वज्ञ अग्निवत्स को उत्पन्न करती हैं और स्वयं भी यह तथ्य को जानती हैं कि अग्नि हम ही से उत्पन्न होने वाली है। तो ये दोनों धेनु की तरह हैं, पवित्र गाय की तरह हैं, दो अरणियां, और उनके मंथन से वही मंथन विचरण है, अग्नि उत्पन्न होती हैं। तो एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और कुछ अद्भुत रस की उत्पत्ति दिखाई पड़ रही है। तो एक ही अग्नि रूप पुत्र को, वत्स को, बछड़े को उत्पन्न करने वाली दो अरणी रूपी गायें चारों ओर विचरण करती हैं, घूमती फिरती हैं, अर्थात मथी जाती हैं। वे अग्नि ऊर्ध्व गमन पथ को प्रशस्त करती हैं। अग्नि ऊर्ध्व माने प्रकट होकर के ऊपर ज्वाला रूप में प्रज्वलित होकर आहुति ग्रहण करें, इस पथ को प्रशस्त करती हैं, माने ऐसे उपाय का सृजन करती हैं और इस प्रकार से प्रकाशिका, अग्नि की प्रकाशिका बन जाती हैं। ये दोनों सुंदर और दर्शनीय अरणियां हैं, लकड़ियां हैं जो धेनुवत पवित्र हैं और अग्नि रूपी वत्स को प्रकट करने वाली हैं। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ का, जो कि कुछ अद्भुत रस से भरा हुआ है, प्रकट करने के पश्चात अब इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डाल रहे हैं। दो अरणियों धेनु दो हैं, दो अरणियां धेनु दो हैं, दो अरणियां धेनु दो हैं, जो अग्नि वत्स उपजाती हैं। प्रेम पूर्वक दोनों वत्सोत्पत्ति हेतु उद्यत दिखलाती हैं। सुंदर दर्शनीय हैं दोनों, पावक पंथ बनाती हैं, चारों ओर मथी जाती हैं। अग्निवत्स प्रकटाती हैं, चारों ओर घुमा करके वे मथी जाती हैं और इस प्रकार से अग्निवत्स उपजाती हैं। ओम